श्री सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचा से हमारे पूज्य हरिहर बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। आज मैं बहुत खुश हूँ। 2 दिन में आज ये पंडाल भरा है, ठीक है। तो किनकी कृपा कही, आज हरिहर बाबा आए हैं इसलिए पंडाल भरा है नहीं तो उसकी कृपा है ना। 2 दिन से हम हैं, परसों आए हैं और 2 दिन से रात में सत्संग हुआ, फिर सुबह हुआ, प्राण काल में हुआ, आज सुबह हुआ, आज पंडाल भरा है और आज जो है हमारे इंद्र भगवान भी खुश हैं। यहाँ के लोग बोल रहे थे बाबा अगर पानी नहीं पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा सत्संग सुनने तो कहिए पानी पड़ा इसलिए आप लोग आए सत्संग सुनने के लिए, टीवी पे बहाना कहिए। खैर कोई बात नहीं, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अभी हम लोग नवदा भक्ति का पाठ श्रवण किए हैं। कबीर साहब ने कहा भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत सरहे सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। मुक्ति की जो सीढ़ी है, भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। संत महात्मा लोग दौड़ करके चढ़ गए सीढ़ी में। आज संसार का आदमी क्या बोलते हैं, आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, बहाना बना रहे हैं। और संत महात्मा लोग ऐसा सुअवसर मिला है, समय मिला है, इसी में हम ईश्वर की भक्ति करना है। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे जन्म जन्मांतर पछताना पड़ेगा। तो भक्ति कहाँ से शुरू करेंगे? अभी 9 प्रकार की भक्ति का चर्चा हुआ। क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति से 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति है। कौन भक्ति है? स्थूल भक्ति है। और 6ठी और 7वीं भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। और 8वीं और 9वीं भक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म भक्ति है। 3 भागों में इसको बांटे हैं। यहाँ पर तो सब क्लास के विद्यार्थी हैं, प्राइमरी क्लास के भी हैं, मिडिल का भी है, हाई स्कूल का भी है और कॉलेज का भी है, ठीक। मानस जप करने वाला भी है, मानस ध्यान करने वाला भी है, दृष्टि योग करने वाले भी हैं और सद योग करने वाले भी। तो सबको न खुराक चाहिए, नहीं कि खाली प्राइमरी स्कूल को ही, सबका ही नहीं। और माता वर्ग के लिए तो क्या कहा जाए, जितिया पर्व है, कहा करते थे जैसी आंगन वैसी नाच, जैसा आंगन हो तो नाच भी वैसे होना चाहिए ना। माता वन सब जितिया पर्व जो करते हैं, कई ठोक कहानी है इसमें, बहुत विस्तार से है। एक तो है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, 100 भाई कौरव जब मर गए थे, दुर्योधन मरणासन था, तो उसका मित्र जो थे अश्वत्थामा, वो गए अपने मित्र के पास में, दुर्योधन के पास में, और कहा मित्र आपकी क्या सेवा करूं बोलो। कहा मेरा सेवा क्या कीजिएगा, अब दुर्भाग्य की बात है मैं 100 भाई था, 100 में 100 मर गए, मरणासन भी है वहां, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो 5 भाई पांडव, 5 में से 1 को नहीं मरा। तो क्या करें बोलिए? अगर आप कहिए तो 5 का मुंडा काट कर आपके सामने ला देंगे। क्या भाई 1 को तो मारो, 5 तो दूर रहा, 1 को तो मारो। क्या ठीक है, संकल्प कर लिया वो कि 5 को मार करके आपको हम देंगे। अब उधर जब विजय हो गया था ना 5 भाई का, तो कृष्ण भगवान कहा रे हम लोगों को विजय हुई है और घर में रहेंगे, चलो जंगल में खुशहाली मनाने के लिए, है ना। 5 भाई को लेकर द्रौपदी को लेके चले गए। वो लोग तो 5 चले गए वहां खुशी मनाने के लिए, उत्सव मनाने।
अब पांचों का पांचों लड़का सोया था। अश्वत्थामा आया, क्या यही पांचों सोया है? पांचों पांडव। बच्चा का माथा काट कर लेके चला गया। दुर्योधन के जब दिया, कहा भाई जब उसका माथा टटोलता है ना, देता पुल पुल करता है, कहा ये तो बच्चा है। पांचों भाई को कहा मारा? उसका बच्चा है। ऐसा करके तो आप बढ़िया नहीं किए। पांडव में कोई जो है पानी पिलाने वाला नहीं रहा। परीक्षित जो था उत्तरा के पेट में था। क्या किया? आया अश्वत्थामा वहां से और ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो जो परीक्षित था पेट में मर गया। अब मरा हुआ बच्चा जन्म होता है, कैसा लगेगा? कोई नहीं बचा। जब मरा हुआ बच्चा जन्म लिया तो उत्तरा सबको रोने लग गए। द्रौपदी, कुंती सब रोने लग गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैंने हमारा जो जितना पुण्य है, इस पुण्य को मैं बच्चे को देता हूं। वही परीक्षित जो था फिर जीवित हो गया। तो उसी दिन से जितिया पर्व शुरू कर दिया माता ने। कोई बच्चा जो जन्म मर गया था जिंदा हो गया। और दूसरी कहानी है, एक गांव में एक क्या आता था खाने के लिए, गरुड़ पारी बना दिया था घर का। एक आदमी जाना है वहां, गरुड़ जो है उसको मार करके खा जाता था। जीमूत वाहन करके एक आदमी था, उसी गांव में शादी हुई थी। तो गए अपना ससुराल। जब ससुराल गए, देखते 12 बजे रात को एक घर में पूरा रो रहा है। कहा क्या बात है? कहा मेरा एक ही बेटा है और आज पारी है गरुड़ के पास जाने के लिए। कहा आप निश्चिंत रहिए, आपके बदले में मैं जाऊंगा। और वही जीमूत वाहन जो था गया वहां जब गया जाके सो गया। गरुड़ आया, एक तरफ का मांस खा गया हुआ। जैसे मांस को एक तरफ के खाया, दूसरे तरफ पलट गया। जैसे दूसरे तरफ पलटा तो गरुड़ जो था उसका चोंच बंद हो गया। कहा जितने आदमी को खाते थे चिल्लाता था, कितना हल्ला करता था, आई कैसा है जो एक तरफ का मांस खाए तो दूसरे तरफ पलट गया। कहा भाई तुम कौन हो? कहा हमारा परिचय क्या पूछते हैं, आपको मांस खाने का आराम से खाइए। क्या नहीं अब नहीं खाएंगे। कहा मेरा नाम जीमूत वाहन है, मेरा पारी नहीं है, मैं दूसरे के बदले में आया हूं। क्या भाई क्या वरदान हम क्या मांगते हो? कहा जितने को मार के खाए हो ना, बहुत हड्डी के ढेर हो गई थी, कितने लोगों को खाए थे, कहा इसको जिंदा कर दीजिए। तो फिर गरुड़ स्वर्ग गए और वहां से अमृत लाए और सब पर छीट दिया, सब जीवित हो गया। वही जीव जिंदा जो हुआ तो लोग इधर जितिया पर्व शुरू कर दिया। बहुत सब कहानी है, लेकिन जो भी हो यही सब लेकर के लोग चल रहे हैं ना। मेरा बाल बच्चा जीवित रहे, पति जीवित रहे, इसी के निमित्त ये है ना जितिया पर्व करते हैं, आदि आदि पर्व करते हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, नए मामू थकले काना मामू भालो नहीं कहते हम लोग। आप लोगों से रहा ही नहीं जाएगा, बिना व्रत किए बिना पर्व के रहा जाएगा। तो अच्छी बात है, चलो इस बहाने भी घर का पूरा सफाई, जैसे लोग छठ पर्व में करते हैं, जितिया समूचा जो है धोता है, जितना घर में गेंदर सब है, कत्था बोलते हैं आप लोग ने, सबको धोता है। यहाँ तक कि उखड़ी जाता है, ढेकी के सबको धोता है, सफाई करता है। चलो इस बहाने भी कम से कम साल में एक बार सफाई हो जाए। नहीं और सब कहानी है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो 9 प्रकार की भक्ति हम लोग सुन रहे थे। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है हम संतों का संग करें। संतों का संग करने में कोई शर्त नहीं, सब कोई कर सकते हैं।
जैसे दूसरी तीसरी भक्ति की तरफ में बढ़ेंगे सब में शर्त लग जाएगा। असंतों का संग करने में कोई शर्त नहीं है। लेकिन को संत कहेंगे? शांति, स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लिए हैं वो संत कहलाते हैं। गुरु महाराज शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं। तो संतों का संग करना ये क्या है? प्रथम भक्ति है। जा दिन संत पावने आवे, तीरथ कोटिन अनान करे फल, दर्शन ते ही पावत। जिस दिन संत महात्मा अगर आ जाए, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है। इसलिए क्या क्या प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है हम संतों का संग कराएं। ये तो क्या कहा जाए, प्राइमरी स्कूल का है। कौन सा? नहीं, और जब और सब संतों का जब है ना देखेंगे, रघुपति भगति करत कठिनाई, ये तो सुलभ बतला दिया। जाकर संतों का संग कीजिए अब पहली भक्ति हो गई। लेकिन जो साधना किए हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा ईश्वर की भक्ति करने में बहुत कठिनाई है। भक्ति को तो दूर छोड़ दीजिए, जो दीक्षा लिए हैं, पैर हाथ धो करके स्नान करके आसनी लेकर आते हैं बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए, और जैसे आप आसनी में बैठते हैं तो जो भी बात जीवन में नहीं सोचे वही सब बात आ जाती है। अब लीजिए, नहीं आराम से ध्यान कीजिए, जब ध्यान कीजिए, लेकिन जो भी बात जीवन में नहीं सोचे हैं वो सब भी बात आ जाती है। तो कठिनाई है कि नहीं? कठिन है कि नहीं? मन अति कठिन कराल प्रभु हो, इतना कठिन है ये। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहा तो सुगम, कहना इतना सरल है, इतना सरल है कि कह करके पार कर देंगे, लेकिन कीजिए तो कहा तो सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। जो किए हैं उसको पता है। गुरु महाराज किए 18 महीना गुफा घाट के गुफा में घुस के साधना किए, इनको नहीं पता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी, वो भी गुफा में घुस के साधना करते थे। साधन काल में नर हरिदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के जाकर साधना करते थे गुफा में घुस कर। उस समय फिर नवादास जी महाराज भंडारा दिए थे, सबको निमंत्रण भेज दिए, और वे स्वयं गए उनको देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज को। तो तब तक वो गुफा में घुस गए थे साधन करने के लिए। जब घुस गए थे, कोई सेवक से भेजा, जाओ खबर कर दो एक महात्मा जी आए हैं निमंत्रण देने के लिए। कहा भी नहीं निकलेंगे हम, गुफा में घुस गए। बेचारा बैठे रह गए नवादास। अब उधर क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास महाराज को बाथरूम लग गया लघु शंका। तो लघु शंका अगर गुफा में लगे तो रह जाएगा। बाहर हुए, जब बाहर हुए तो देखते हैं नवादास जी महाराज बैठे हैं। क्या किधर आना हुआ? तो नवादास जी महाराज कहते हैं हमारे बुलाने पर तो आप नहीं आए, जब आपको पेशाब लगा तब बाहर निकले हैं। तो हमारा महत्व आपका लघु शंका के बराबर है, पेशाब के बराबर है। इतने प्रभावित हुए, हाथ जोड़ लिए, कहा बतलाइए किधर आना हुआ? कहा मेरे यहाँ भंडारा है, आपको आना है। ठीक है जाएंगे, स्वीकार कर लिया। बाद में फिर चिंतन करते हैं वो तो डोम है, डोम के यहाँ कैसे जाएंगे खाने के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, चलो जब निमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं तो सब जब भंडारा खाकर चले जाएंगे तो सबसे पीछे पहुंचेंगे 4 बजे। समय आ गया, लोग आए और ये देख रहे 4 बजे का तब जाएंगे। लेकिन वो जो बहुत बड़े संत थे नवादास जी महाराज, वहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं अभी जो है इसका आसन नहीं हिला है। जब 4 बजा तब अपना उठाया आसनी, चलना है भंडारा में। जैसे यहाँ तैयार होने लगे तब वहां पत्तल लगाते हैं, बिछाते हैं।
त्रिकालदर्शी थे ना, बैठ गए सब। जब बैठ गए तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंचते हैं। जब पहुंचे कहा भाई तो पत्तल भी खत्म हो गया, मेरे पास में पत्तल नहीं है और जगह भी नहीं है, कहाँ बैठाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक साधु का जूता उठा लिया, इसी में दीजिए, मेरा यही पात्र है। मतलब सब अहंकार गल गया उनका। रोज हम लोग पाठ करते हैं पाखंड और अहंकार तकी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जैसे अहंकार उसका गला, उसको अपने हृदय से लगा लिया, सारा ज्ञान उनके अंदर में चला गया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में। जब वो किताब लिखे तो सबसे शुरू में इसी का नाम लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। वो सुमेरु बन गया। देखिए संत, देखिए क्या करते, जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर जो है कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे जाएंगे तब न समर्पित भाव से। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। जो जही कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहे गज भारी। एक छोटी मछली होती है, जिधर से धाराएं आती है मछली उधर ही चली जाती है। नहीं, देख तैरने की कला जानती है वो। हाथी बेचारा तैरने के लिए नहीं जानता है तो बह जाता है। हम लोग थे हरिद्वार में 7-8 महीना थे, एक बार 2002 ईस्वी की बात है। हाथी जब पार होना होता था ना, इस पार में खूब दूर में जा करके गंगा जी में घुसते थे, बहते 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 लग जाते थे किनारे में कहीं जाकर। तैरने के लिए नहीं जानता, फंसा देता है उसको। आज छोटी मछली क्या करती है, जिधर से धाराएं आती है मछली उधर ही चली जाती है। तैरने की कला जानती है वो। हम लोगों का भी मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकटी लगी दौर, जन दरिया इनके परे रंकार की ठोर। हमारी चेतन वृत्ति ऊपर से नीचे की तरफ में आई है, अब पैर से जाकर के मिट्टी में जाकर मिल जाती है। इसको समेटे, हमारी जो दृष्टि, हमारी चेतन वृत्ति फैली हुई है उसको अज्ञान चक्र में समेटे। और जैसे समेटेंगे मन उल्टे तो सूरत कहावे कि मन अगर सूरत हो जाएगी क्या होगा। सूरती दरस करने को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की। ज्योति बिंदु ध्रुव तारे इंदु लखी, लाल भानु झलकी। बजत विविध विध अनर्थ स्वरा, 5 मंडलों की। संत मते का सार भेद यह, बात कहे उनकी, समझा में ही लखा नमूना। अब बात है सत्य हित की। नमूना समझते हैं, आपके पास में गेहूं है कुंटल का कुंटल, चावल है, मकई है, तो कुंटल का कुंटल लाकर दिखाते हैं व्यापार को। एक मुट्ठी लाते हैं, गेहूं 1 मुट्ठी लाए, मेरे पास में यही गेहूं है, क्या भाव लगाइए। ये कुंटल का कुंटल लाते हैं। चावल हो, गेहूं हो, मकई हो, चना हो, जो भी आपके पास में है बेचना चाहते हैं, 1 मुट्ठी लाकर नमूना दिखा दिए, का यही है, क्या भाव लगाते हैं। नहीं, गुरु महाराज साधना किए, क्या कहा, समझा में ही लखा नमूना। क्या क्या नमूना देखे गुरु महाराज। ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लकी, लाल भानु झलकी। भोर का तारा देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूरज देखे हैं गुरु महाराज। तब लिखे हैं कोटि भानु छवि तेज जल, करोड़ों अंदर में सूरज है। ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लकी, लाल भानु झलकी। बजत विविध विध अनर सोरा, 5 मंडलों की। 5 गो मंडल है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल 5 गो केंद्र है। उस केंद्र में क्या है, मंडल है। उस मंडल से आवाज आती है, बजती है 5 नौबतें, सुनिए कि एक को प्रति एक वे चढ़ जाए के निज ना खोजना।
जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहेगा जिखारी। ज्यों सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे। बालू को और चीनी को मिला दीजिए और अलग कीजिए, कर सकेंगे? एक चींटी आती है, क्या करते हो? चीनी को ले लेती है, बालों को छोड़ देती है। नहीं? हम सुबह बतलाए थे, हमारे शरीर में भी जड़ चेतन का मिश्रण हो गया है। इनसे अलग कर लीजिए, अपने आप को चींटी बना लीजिए। एक चींटी के थूके से बन गए नदी हजार, अब पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बूढ़े मझधार। कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। अरे नदी में नाव डूबती है कि नावे में नाव नदी डूबती है? किसमें डूबती है? कबीर साहब के सब उल्टे पुल्टे पानी देखेंगे। कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। एक चूंटी के थूके से बन गई नदी हजार, पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बुरे मजदार। एक चूंटी के मरने से 900 गीध गाय, ताही में कुछ बाकी रह गए, तापर चिल मर रहा है। एक आश्चर्य हम ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब खाए खा के माखन बनारस जाए। एक हम आश्चर्य ऐसा देखा, गधा के 2 सींग, चींटी गले में, हाथी गले में चींटी है, चींटी गले में रस्सी बांध के खींचे तो अर्जुन भीम। ऐसा सब देखेंगे आश्चर्य। एक चींटी के थूके से बन गई नदी हजार। कहा अगर आप चींटी बन जाएंगे, आज गुरु महाराज का देखिए 14 तो पुस्तक लिखे हैं। कितने देखें गुरु महाराज अपने हाथ जो लिखे हैं। एक चींटी के थूके से क्या हुआ? बन गए नदी हजार। और पापी नरकी सब पार उतर गए, अधर्मी बूढ़े मजदार। मैंने कितना बार रामायण पढ़ के पार कर दी, इस पार से उस पार। नहीं, आज गुरु महाराज एक लाइन न पढ़े, दे धरे कर यह पल भाई, अब भजिए राम सब काम। एक लाइन न पढ़े, डूब तो गए गुरु महाराज। और डूब गए तो आज लाखों को डुबा रहे हैं। और संसारिक आदमी सब पार हो गए, इस पार से उस पार। ये डूब तो गए, एक लाइन पर है, देह धरे कर यह पल भाई, अब भजिए राम सब काम ब्याही। एक आदमी डूब गए, आज लाखों को डुबा रहे हैं। एक चींटी के थूके से बन गई नदी हजार, अब पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बूढ़े मजदार। कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। एक चूंटी के मरने से 900 गीध गाय। देख रहे हैं, दो आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह नीचे, 900 गीध गाय। ताही में कुछ बाकी रह गए, तापर चिल्ल मर रहा है। ठीक है, देखेंगे उसमें संतवानी सटीक में इतना बढ़िया उसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक, चींटी अगर अपने आप को बन जाए तो क्या होगा? जो आप बोलेंगे किताब बन जाएगा। कबीर साहब देखिए, जो बोलते थे लिखने वाले लिखते थे, किताब बन गया। एक चींटी के थूके से बन गई नदी हजार। ज्यों सरकरा मिले सिकता में, बलते नहीं बिलगावे, अति रस सुसु पिपिलका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली, असोवे निद्रा तजी जोगी। हम लोग भी सोते हैं, संत महात्मा लोग भी सोते हैं। तो हम लोग जो सोते हैं संसार को भूल करके सोते हैं, उठेंगे तो कोई ख्याल नहीं। और संत महात्मा जब सोते हैं सारे संसार को पेट में लेके सोते हैं, कहा क्या हो रहा है सब जानते हैं। गुरु महाराज के पास में एक किताब था, दरिया पंथ का, एक पतली किताब। बाबा देवी साहब वेश से संत नहीं थे, काला कपड़ा पहनते थे। वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहना हुआ गुदरी का लाल है।
काला चादर 12 बजे भोजन करके बाबा देवी साहब काला चादर ओढ़ के सो गए, खर्राटा लेना शुरू कर दिए। गुरु महाराज को कहा कि आप कौन किताबों के पास में है? एक तो छोटी किताब है दरिया पंथ का, कब पर हो? गुरु महाराज पढ़ने लग गए। अब बाबा देवी साहब खर्राटा ले रहे हैं। जब खर्राटा लेने लगे तो गुरु महाराज के मन में सो गया, पढ़ना बंद किए। और जैसे बंद किए, क्या क्यों पढ़ना बंद किया? तुम क्या समझा मैं सो गया हूं? खर्राटा भी लेते थे, बीच में अंडरलाइन भी करवाते थे। अंडरलाइन करो इसको, देखिए सोते हैं संत महात्मा लोग। ऐसे त्रिकालदर्शी थे, सकल दृश्य निरुदर मेली अशोभ निद्रा तजी जोगी, निंद को छोड़ करके सोते हैं। हम लोग भी सोते हैं तो सारे संसार को भूल करके सोते हैं, और संत महात्मा लोग सारे संसार को अपना पेट में लेकर सोते हैं। कहाँ क्या हो रहा है सब जानते हैं, सोते नहीं संत। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तहना ही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूलन जाहि। शोक, कोई शोक नहीं। असंसारिक आत्मा कितना शोक, मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला। संत महात्मा लोगों के पास में शोक मोह भय हरस मतलब कोई भय नहीं, निर्भय। पलटू दास जी महाराज को जीते जी जला दिए। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ले गया विधर्मियों ने, मंच सजा दिया, लगा दिया मंच। बैठ गए पलटू साहब आकर के, चारों तरफ से लकड़ी देकर चेला सब आग लगा दी गई। सबके सामने में देखते देखते जल गए पलटू साहब। अयोध्या में हुए थे, वहां उसको जला दिया। जगन्नाथपुरी में जाकर फिर प्रकट हो गए, फिर प्रवचन शुरू। लोगों ने कहा इसको तो हम लोग जला दिए, फिर जिंदा कैसे हो गया? देखिए, जो न करे लकीर सो करे, कुछ भी कर सकते हैं फकीर। इसलिए क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति हम संतों का संग करें। संत होना चाहिए, नहीं प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर संतों का संग करते हैं क्या होगा? जो उसके पास में रहेगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस पास में क्या है? खाने के लिए तो पेट में अन्न नहीं, वस्त्र पहनने के लिए नहीं, लेकिन वो आध्यात्मिक के क्या है? अध्यात्मिक उसके पास में बढ़ा हुआ है, परमात्मा ज्ञान उसके पास में है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत जना तो तेने कहिए, जो पीर पराए जाने रे। संत जो है दूसरे को दुख को देखते जानते हैं, इसलिए पिघल जाते हैं। वो क्या होते हैं? क्या कहा गया है? संत हृदय नव नित समाना, कहा कविन पे कहे न जाना, निज परिताप दरबही नवनीता, अपर दुख दरबही संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। संत जना तो तेने कहिए, जो पीर पराए जाने रे, पर दुख उपकार करे वो मन अभिमानन आने रे। गुरु महाराज मौज में आकर कहा करते थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बारंबार संसार में आऊं, एक को नहीं अन्य को अपने साथ लेकर के जाऊं। कितना उदार, दूसरे को दुख को देकर पिघल जाता है। जहार दर्शन भाव जागृत तो हो, जिसको दर्शन करने से भक्ति भाव उमरने लग जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो समझिए वो संत हैं। आपका कटक के रास्ते से चेतन महाप्रभु जब गुजरते थे, हरि बोल बोलते हुए निकलते थे। वो जंगल में है ना, खूंखार जंगल, और उसमें जो है बाघ, सिंह, हरिन सब एक साथ में, वो लोग भी इनके साथ में हरि बोल बोलते हुए निकलते। अब सोचिए
हिंसा वृत्ति समाप्त। महापुरुषों ऐसे संत होते हैं। कोपा घाट की बात है, एक बिलाई थी गुरु महाराज के समय में, चौका में मोटा मोटा मूसा सब। तो बिलाई क्या करती थी, चूहा को पकड़ लेती थी मुंह में, ले जाकर गेट के उस पार में ले जाकर छोड़ देती, खाती नहीं थी। देखिए संतों का प्रभाव पड़ता है। जिस आश्रम में मैं रहता हूँ कर्माटान में, वहां पर एक जो है कुत्ती बच्चा दी, तो उसका कुत्ते का दूध जो है बिल्ली का बच्चा पीती थी। सपने देगा उसको नहीं। ऐसा हिंसा वृत्ति कहिए जो संत महात्मा लोग होते हैं। विशाखुटी की बात है, एक महीना गुरु महाराज जाते थे संथाल परगना में। सबसे पुराना है विशाखुटी। अभी 1920 2 दिन सत्संग था, पूज्य भागवत हुआ गए थे। इतनी भीड़ थी, एक महीना आकर गुरु महाराज वहां रहते थे। बरसा में 1 महीना ध्यान करते थे। पहाड़ के पास में तो ऐसा बना हुआ है, चट्टान लगता है, ढलाई कर दिया है प्रकृति का, उसी के नीचे बैठकर गुरु महाराज साधना करते थे। 1 महीना आश्रम में भोजन करते थे और वहीं जाकर ध्यान करते थे। एक बार पहुंच गए वहां, जब पहुंचे चारों तरफ से चींटी की तरह गुरु महाराज का दर्शन करने के। गुरु को 2 महला में रख दीजिए तो चींटी को दर्शन निमंत्रण देना पड़ेगा। चींटी को कैसी नाक है, 2 महला में कैसे पहुंच जाती थी? नहीं, उसी तरह जब गुरु महाराज आते थे चारों तरफ से चींटी की तरह दर्शन करने के लिए लोग, सत्संगी सब। वहां के वीडियो साहब थे गोड्डा के, मछली मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, का इतने लोग कहां जा रहे हैं? लोगों ने बताया एक महात्मा जी आए हुए हैं महर्षि में ही, उन्हीं का दर्शन करने के लिए जा रहे। उनको आश्चर्य हुआ, आदमी आखिर तो आदमी ही है ना, आदमी को इतने लोग जाते हैं दर्शन करने। उनसे नहीं रहा गया, अपनी गाड़ी में बैठा आया। दूर में ही अभिनव रोड बन गया है, उसमें भर ठना कादा, सावन भादो में गाड़ी को वहीं छोड़ दिया। वो पैदल आया, कुआं था, कुआं में आए पैर धोने के लिए। गुरु महाराज को चारों तरफ से घेर करके लोग दर्शन कर रहे थे, और गुरु महाराज स्नान कर रहे थे, कपड़ा सब खोल कर तेल मालिश स्नान। थोड़ा सा सुन पाया ना, उसी से जो थे वीडियो साहब देखे गुरु महाराज को, और जैसे देखे, सिर्फ देखे, जैसे सावन भादो में पानी चलता है ना आंखों में, पूरा दोनों आंखों से आंसू बहना शुरू, खाली दर्शन करने से गुरु महाराज। अब वहीं पर संकल्प ले लिया, आज दिन से मछली मांस नहीं खाऊंगा, सबका परित्याग कर दिया। समझिए सिर्फ दर्शन करने से। जहार दर्शनो भाव जागृत हो, सोई जन वैष्णव जानी वे निश्चय। जिसको दर्शन मात्र करने से भक्ति भाव मरने लग जाए। हम लोग बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, आंखों में आंसू आता है। अगर भगवान का नाम लीजिए, आंखों में आंसू आ जाए, तो समझिए आपका अंतिम जन्म है। ऐसा होता है हम लोगों को। इसका मतलब है अभी बहुत जन्म लेना पड़ेगा। सिर्फ भगवान का नाम ले और आंखों में आंसू आ जाए, समझिए आपका अंतिम जन्म है। ध्रुव को देखिए, इतने आंसू बहाए, पोखर हो गया था। 5 वर्ष में दर्शन हुआ था विष्णु भगवान का, 13 करोड़ जप किया था वो। 5 वर्ष में जब दर्शन हुआ, गदगद हो गए। अरे मैं इतना भाग्यशाली हूं कि 5 वर्ष की उम्र में हम भगवान का दर्शन कर लिए। भगवान का बेटा जरा पीछे तो देखो। जब पीछे देखता है, पहाड़ के समान लकड़ी, हड्डी की ढेर थी। लकड़ी सब जमा नहीं कर देते हैं, तो जो है पहाड़ के समान हड्डी की ढेर थी। क्या बेटा किसी की हड्डी नहीं है, ये तुम्हारी ही हड्डी है। इतने जन्म से तुम मेरा भक्ति कर रहे हो,
तब अभी 5 वर्ष में दर्शन हुआ है। बगल में एक तालाब था, वहां ले गया। क्या देख रहे हो ये पानी? ये वर्षा का पानी नहीं है, तुम्हारा आंखों में जो आंसू जो बहा है वही जमा हुआ। समझ लो तुमको कितना जन्म लगा है, तुम मेरे लिए कितने आंसू बहाए हो जो पोखर बन गया है। ऐसे सरल है, प्राप्त कर लेंगे। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोज, हंसी खुशी जो पी मिले कौन भागिन हो। सुखिया सब संसार, खाए और सोए हो, दुखिया दास कबीर जागे और रोए हो। उनके लिए रोना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगी, ऐसे भक्ति पूरा कर लेंगे। एक बार आंसू बहाकर तो देखिए। उनकी वाणी है, अगर मेरे नाम पर कोई 1 रुपया खर्च करते हैं तो मैं कुबेर का भंडार नहीं खोल दूं तब मुझे कहना। अगर मेरे लिए एक तो आंसू अगर बहाते हैं तो उसको मैं अपने गोद में ले लेता हूं। कोई भक्त अगर मेरे लिए 10 कदम चलते हैं, मैं उसके लिए 100 कदम आता हूं मिलने के लिए। कितने दयालु हैं। इतने सब दयालु को छोड़ करके विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी काका में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। कौन बचाने वाले हैं? इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति हम संतों का संग करें। और दूसरी भक्ति दुस्सर्यत्मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग को हम सुने, लेकिन अब प्रेम से अगर नहीं सुनेंगे तो लाभ होगा। कथा प्रसंग को सुनेंगे, प्रेम से अगर नहीं सुनेंगे, उनको जगा दीजिए, सो गई। श्री सदगुरु महाराज की अगर कथा प्रेम से अगर नहीं सुनेंगे, मन तो रमे संसार में अतन साधन के संग, तुलसी आए वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। शरीर है साधु संग में और मन है घर में, नहीं सो गए हैं तो लगेगा हरि का रंग। मन तो रमे संसार में तन साधन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। दुस्सर्यत्मम कथा प्रसंगा। हम कथा प्रसंग को सुने, लेकिन प्रेम से सुने। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वह नीरा। ऐसा अगर प्रेम को सुने तब लाभ होगा। तो गमछा झाड़ अगर सत्संग सुनेंगे तो गमछा झाड़ सत्संग समझते हैं? सुन लिए, गमछा झाड़ दिए, यहीं रहो, घर नहीं ले जाना है। तो कौन सत्संग बोलते हैं? तो गमछा झाड़ सत्संग अगर जीवन भर करते रहेंगे तो लाभ होगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। आज भगवान का चर्चा सुनने के लिए मिला है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंखों में आंसू बहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वह नीरा। भगवान की कथा प्रसंग को हम प्रेम से सुने, आंसू बहाते हुए सुने, तब देखिए कितना आनंद आएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दुस्सर्यत्मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है हम गुरु का सेवा करें। मैं जब से आया हूं तभी से दोहरा रहा हूं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा अगर भक्ति अगर करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो रंग चढ़ेगा। पाखंड और अहंकार तजी। हमारे अंदर जो पाखंड है, अहंकार, जब तक अहंकार को नहीं दबाएंगे, जब तक अहंकार को नहीं खत्म करेंगे, तो आप भक्ति में दाखिल नहीं हो सकते। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अमान होकर इनकी भक्ति करें। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान,
चौथी भगति मम गुण गना करें कपट तजी गान। चौथी भक्ति है, इनका गुणगान करें हम। तो कैसे गुणगान करें? कपट को छोड़ करके। बंगाल, वहां बंगाल में लोग मछली मारने के लिए जाते हैं तो बंसी लगाते हैं, और जब बंसी लगाते हैं तो बंसी समझते हैं ना, उसमें चारा डालता है और चारा डालकर दे देता है नदी में हो या पोखर में। अब बोलता है, क्या गाता है लोग? समान जीवर सकल दया, मतलब सभी जीवों का समान दया होना चाहिए। अब देखिए वो क्या किया है, चारा देकर दे दिया है पोखर में, कहता है सभी जीव पर समान दया आना चाहिए। तो मछली को छोड़ करके वो मछली फंसा रहा है, अरे क्या बोल रहा है, ये तो पाखंडवाद नहीं, मतलब हम लोग करते हैं कुछ, इधर हो रहा है कुछ नहीं। हम लोगों के साथ में भी है, हम लोग क्या करते हैं, मन में सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। लेकिन संत महात्मा लोग जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे और फिर वैसा करेंगे। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास में धर्म ठहरता है। ऐसा सरल बनेंगे तब ना, ऐसे सरल संत महात्मा लोग होते हैं। जैसा वो सोचेंगे अंदर में, फिर वैसा बोलेंगे और फिर वैसा करेंगे। हम लोग साथी मित्र से बोलते हैं कुछ और नहीं, अब पीछे उसके लिए कुछ सोचते हैं और कहते हैं कुछ और, तो तीनों अलग अलग हुआ कि नहीं। संत महात्मा का मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो जाता है। जैसा वो सोचेंगे वैसा बोलेंगे और फिर वैसा करेंगे। जो मनुष्य निष्कपट होना चाहिए, जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास में धर्म ठहरता है। संसार में लाखों करोड़ों आदमी है, लेकिन गुरु महाराज कैसा? आज देखिए अखिल भारतीय होता है, कितना अखिल भारतीय चल गया, 10-12 गो कितना अखिल भारतीय चल गया। 2 तविमैन में है, एक कुप्पागढ़, दूसरा मनियारपुर, इसके अलावे भी कितना अखिल भारतीय चल गए। अखिल भारतीय में गुरु महाराज का फोटो हटा दे और तब सत्संग हो, कोई जाएगा सुनने के लिए? नहीं, इनके लेकर के ना सब संतन को हटा दीजिए, दूसरा कुछ गाइए, कोई जाएगा सत्संग में? गुरु महाराज का तस्वीर लगाते हैं तब लोग जाते हैं, इनका तस्वीर लगाना बंद कर दीजिए तो कोई जाएंगे? कितना अखिल भारतीय चलाइए, जाएगा कोई? इनकी छत्र छाया में, किनकी छत्र छाया में कम से कम 10-12 लाख आदमी की भीड़ होती है। कुप्पा घाट का मनियारपुर जो अखिल भारतीय होता है, इस बार कहाँ सकरोहर में होने वाला है फरवरी को, ठीक है। तो कहने का भाव है गुरु महाराज निष्कपट हैं, इसके पास में आने से कितनी शांति का अनुभव होता है। बर्फ को हाथ में ले लीजिए, ठंड लगेगी कि नहीं, और आग को ले लीजिए तब जलेगा कि नहीं हाथ? तो वही जो है, जो निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास में धर्म ठहरता है। ऐसे हमारे सच्चे सदगुरु हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5वीं भक्ति है, हम एक मंत्र का जाप करें। 3 प्रकार का जप होता है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप हम राधे बवा और प्रकाश थे, कहलगांव पहाड़ में, बीच गंगा में है पहाड़, वहां पर गुफा है, उसमें घुस जाते थे और 3-3 घंटा तक वाचिक जप करते थे। बाद में इतना आनंद आता था, 3-3 घंटा तक। तो वाचिक जप करने से 10 गुना लाभ होता है, और उपांशु जप करने से
जीभ हिलता है, ठोर हिलता है, हम सुनते हैं और दूसरे नहीं सुने, इसको क्या बोलते हैं? उपांशु जप। इसमें 100 गुना लाभ होता है। एक होता है मानस जप, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, न जीव हिले, न ठोर हिले, न हम सुने, न दूसरे कोई सुने, नहीं, उसको क्या बोलते हैं? मन से मने मन जप होता है, उसको क्या बोलते हैं? मानस जप। 1000 गुना लाभ होता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान तप। ऐसा जो है सुबह का सत्संग में बोले थे, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, अच्छी जत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप ये में धारत, काम क्रोध लव मद लोभ दहे, अमीय रूप गए मन सुख पावत, असुरत सेल ब्रह्मांड लहे, सतगुरु चरण डोरी सिद्धि सब घट। जो सार शब्द है परम पुरुष परमात्मा से आए हुए हैं, केवल पद से आए हुए हैं, उसको अगर पकड़िएगा, सतगुरु चरण डोरी दिव्य सब घट, क्या करेंगे? वो पिंड ब्रह्मांड से पार करें। पिंड से तो पार करवे करेगा, आंख से नीचे को पिंड बोलते हैं, आंख से ऊपर को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। सतगुरु चरण डोरी दिव्य सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे जो पकड़े। ऐसा नहीं पकड़ने वाले को लिए चाहिए PhD डिलीट चाहिए, करोड़पति चाहिए, वैसा चाहिए क्या? जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, जितने आदमी हैं ये सब कर सकते हैं, पढ़े हो अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, विप्र भंगी अपर परवा करो तरी हो न संग हो। सतगुरु चरण डोर दिल सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े वह पार उतर गए, मैं ही सतगुरु चरण धरे। ये जो है क्या हो गया? मंत्र जाप मम दिव्यभाषा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अछठ दम शील विरति बहु कर्मा। ये इंद्रिय निग्रह है। क्या है? बाबा मैं कहा था, बाबा देवी साहब 2 क्रियाएं बतलाते थे, दृष्टि साधन नादानुसंधान क्रिया। दृष्टि की धार को एक जगह अगर जोड़ेंगे, हमारी जो इंद्रियां है एक जगह एकत्रित हो जाएगी। इसको इंद्रिय निग्रह बोलते हैं। दृष्टि योग साधन को क्या बोलते हैं? जो हमारी दृष्टि है ना समांतर है, रेल का इंजन है ना पटरी समांतर है, बीच में चले जाइए और दूर में देखिए, लगेगा पटरी जुट गई है, तो जुटी है। 1 इंची भर इधर उधर हो जाए तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। जुटी नहीं है, लेकिन आगे में क्या लगता है? जुट गई है। हमारी भी दृष्टि की धार जो है समांतर है, जब भी वो जुटेगी 12 अंगुल की दूरी पर वो जुटेगी। जैसे जुटेगी दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम विचय में पाटियो। जैसे दृष्टि की धार एक जगह जुटेगी, अंधकार फट जाएगा, अब प्रकाश का दर्शन होगा। बिंदु में तहनाद बोले, ये जो है क्या है? इंद्रिय निग्रह। क्या है? दृष्टि योग साधन इंद्रिय निग्रह है, और जब शब्द साधना करेंगे वो मनोनिग्रह है। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा रहता है, और जब बिल में घुसता है तो सीधा हो जाता है। मेरा मन भी बाहर में इतना चंचल है, इतना छटपटिया है, इसको क्या करें? राह गई है बड़ी जीनी है साधु नैन नगर से, उस जो महीन रास्ता उसमें प्रवेश कराइए, मन भी सीधा हो जाएगा। सूरत शब्द योग में मन उल्टे तो सूरत का। ये जो है दृष्टियोग साधन और नादानुसंधान क्रिया। छठी भक्ति है दृष्टियोग साधन, और साथ में क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममोहि मैं जग देखा। 7वीं भक्ति है समता प्राप्त करना। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। 1 भक्ति से 5 भक्ति तक स्थूल भक्ति है। अब 6ठी और 7वीं भक्ति क्या है? सूक्ष्म भक्ति है। और फिर 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म भक्ति है। तो हम लोगों को चाहिए 8वीं भक्ति 8म जथा लाभ संतोषा,
अरे ये भक्ति जब कर लेंगे तो जो मिलेगा उसी में संतुष्ट नहीं। और नवमी भक्ति तो फल है, वृक्ष में फल जब लगता है तो क्या होता है, झुक जाता है। आदमी के अंदर में अगर भक्ति अगर आ जाए, साधना अगर हो जाए, और समय तो नहीं हमारे सत्संगी भाई वंश जहां एक दूसरे को मिलेंगे प्रणाम बंदगी नहीं बोलते हैं, विनम्र है। तो ये 8वीं और 9वीं भक्ति जो है ना, विनम्र रहना, नवम सरल, इतना सरल। गुरु महाराज भी किसी को देखते थे सत्संगी भाई बहन को तुरंत हाथ जोड़ लेते थे। नवम सरल सब चन चलीना, हमम भरोसे ही हर संदीना। नवम हो एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। स्वयं सह प्रिय भामिन मोरे, असकल प्रकार भगति दिव्य तोरे। जातिहीन अग जन्म महा, मुकुट किन्ह नारी, महा मंद मन सुख जासी, ऐसे प्रभु ही विसाय। कही कथा सकल बिलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। भगवान राम कहते हैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बतलाए, अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊंगा। कहा आप कहाँ जाएंगे? उनके सामने में क्या किए, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। कहा कुछ बतलाओ सीता के बारे में। तो माँ सबरी कहती है भगवान आप सब चीज जानते हैं, और जानते हुए फिर भी पूछते हैं। मैं कहती हूँ पंपा सर जाहु रघुराई, तहाँ हो सुग्रीव मिताई। कभी नहीं गई थी पंपा शर्मा सबरी, कैसे जान गई? वो जो है जथा सुमंजन आंद्रिक, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्वन भूतल। अगर भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तीनों लोग की बात को जानने लग जाएंगे। माँ सबरी कभी नहीं गई थी पंपा सरोवर, और क्या हुआ वहीं से बतला दी। आप जो है पंपा सर जाइए, और वहां पर क्या होगा, सुग्रीव से मित्रता होगी, और फिर आगे की बात सब बतला देंगे। तो हम लोगों को भी चाहिए इस तरह की भक्ति अगर करेंगे, अंतर्जामित्व को प्राप्त कर लेंगे। सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई महामंडित पंडित बताता। अगर भक्ति करेंगे सर्वज्ञ बन जाएंगे, जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो सार्थक हो जाएगा। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाया दासी सुध भाजी। जब तब नेमाचार करे बहुत तेरा कोई, खाए सबरी के बैर ऋषि मुनि सब रोए। राजा जी जग बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सुका मान सपज बिनु घंटन बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोर का अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आप लोगों की उपस्थिति से मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरा पंडाल भर गया, कभी नहीं भरा था, आज जो है भर गया। बहुत खुशी है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोग ध्यान सत्संग ये करते रहिए। आइए जो गांव वाले सब मिल करके आयोजन किए हैं, मैं इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री